नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। 2020 न जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगा। अब ये धरती कोरोना वायरस से भी नहीं उभरी है कि एक के बाद एक नए रहस्य सामने आ जाते हैं। पहले जहां विश्व भर में मोनोलिथ ने कोहराम मचा रखा था, वहीं अब भारत में बुद्ध की नगरी डोल उठी है। लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। रहस्यमय तरीके से धरती हिचकोले मार रही है। वहां पर रहने वाले लोगों की दिल की धड़कनें भी अब तेज हो चुकी है। दरअसल भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में धरती डोलने का रहस्य बरकरार है। लगातार यहाँ की धरती डोल रही है। सोमवार के सुबह से सारनाथ के जापानी मंदिर के करीब धरती के अंदर कंपन शुरू हुई, जो पूरे दिन इलाके के लोगों को महसूस होते रही। भूकंप के झटके अमूमन 1 या 2 बार लगते हैं, पर यहाँ 50 मीटर के दायरे में रुक रुक कर झटके महसूस किए गए। सिर्फ लोगों पर ही खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे, बल्कि जमीन के अंदर उठी इस हलचल के बाद अब ऐतिहासिक धमेक और चौखंडी स्तूप को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। ये दोनों ही ऐतिहासिक धरोहर है। वहीं धरती के इस कंपन पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई भूकंप का झटका नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या। बता दें कि प्रशासन ने भी घटनास्थल की जांच की, पर ढाक के वही 3 बात अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लगातार धरती के डोलने से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के इस डर को देखते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर एसडीएम सदर अमृता सिंह के साथ टीम जापानी मंदिर तिराहे पर जांच के लिए पहुंची थी। टीम ने कंपन स्थल और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। 50 मीटर के दायरे में कंपन वाले स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने लोगों से भी पड़ताल की, जिसे सुनने के बाद प्रशासनिक अमला भी हैरान रह गया। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि प्लांट की मशीनों में कंपन नहीं है। भूमिगत बिछाई गई पेयजल पाइप के आसपास के पत्थर और मिट्टी खिसकने के कारण भी कंपन हो सकता है। बीएचयू के भूकंप वैज्ञानिक संदीप गुप्ता का कहना है कि धरती के अंदर बन रही गैस के कारण ऐसी स्थिति होती है। सारनाथ की धरती क्यों डोल रही है, इसका पता लगाने के लिए एक्सपर्ट की टीम सारनाथ जाएगी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी है। इन विशेषज्ञों की टीम में भू वैज्ञानिकों के साथ एएसआई की टीम भी शामिल की गई है, जो पूरे स्थिति का आकलन करेगी और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये धरती क्यों डोल रही है। क्या धरती के नीचे वाकई कोई बड़ी हलचल हो रही है या फिर इसका कोई आध्यात्मिक पहलू है। फिलहाल 7 दिनों से सारनाथ की धरती लगातार डोल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही कंपन से वो भी हैरान है। जैसे ही घटना आग की तरफ फैली, बीएचयू के भू वैज्ञानिक भी चौंक गए। बीएचयू के भू वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि इस घटना की जानकारी देश भर के भू वैज्ञानिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई है। सभी लोग जांच की बात कर रहे हैं। ज्यादातर संभावना है कि पुरातात्विक अवशेषों के धंसने की वजह से ही ऐसा हो सकता है। आमतौर पर मानसून की बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है, जो गैस के रूप में निकलने लगता है। इससे कंपन की संभावना अधिक रहती है। इसे हाइड्रोसाइसिनिसिटी यानी पानी से जुड़ा पृथ्वी का कंपन कहते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक देश भर के वैज्ञानिकों का जो मत है, यही कहा जा सकता है कि सारनाथ में या तो अंदर पानी है और गैस के मिश्रण की वजह से कंपन हुआ होगा, नहीं तो पुरातात्विक अवशेषों के धंसने से ऐसा हुआ होगा। वहीं पुरातत्व विभाग इस घटना से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने ना तो घटनास्थल का निरीक्षण किया और ना ही कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध करवाई है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या ये कोई सामान्य घटना है या फिर 2020 के अंत में कुछ बड़ा होने का अंदेशा। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।